हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डिफरेंस देखने के लिए कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस में क्या डिफरेंस है। मुझे पता है कि आप लोगों को किसी को भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में भी तो सेम ही चीज़ होता है कि हम इफ़ एल्स कर करके कंडीशंस को लिखते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और स्विच केस में भी हम वही कर रहे हैं, बस यहाँ पे केस की मदद से। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस कि ताकि आप लोगों को ये अच्छा से क्लियर हो जाए। तो इफ़ एल्स का देखते हैं पहले। इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट इंटीजर्स, कैरेक्टर, पॉइंटर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप और बूलियन टाइप। इसमें क्या है कि इफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख इवैल्यूएट कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, पॉइंटर्स हो, फ्लोटिंग टाइप हो या बूलियन टाइप। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि स्विच केस में क्या होता है कि हम ओनली कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ है स्विच स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स ओनली कैरेक्टर और इंटीजर्स वैल्यू। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ द एक्सप्रेशन इन द इफ ब्लॉक इज ट्रू, अगर इफ ब्लॉक के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होता है तो द स्टेटमेंट इनसाइड द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो स्टेटमेंट जो इफ के अंदर है वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर इफ नॉट द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब स्विच केस में क्या होता है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द मैच केस अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे जब तक हमारा मैच केस फाउंड नहीं होता है तब तक वो आपको चेक करेगा, और अगर जैसे ही हमारा मैच केस फाउंड हो जाता है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, और जब तक हमारा ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जैसे कि अभी हमने दिखाया था कि अगर केस 1 में हमारा मैच कर जाता है तो वहाँ पे ही उसका आउटपुट आपका दे देगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है वहाँ पे तो वो 1 वाला ही देगा, और अगर एग्जीक्यूट नहीं किया है तो उसके आगे का भी सारा वैल्यू को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते चला जाएगा जब तक ब्रेक स्टेटमेंट उसे ना मिले। तो वही यहाँ पे कहने चाह रहा है कि अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट। अब तीसरा देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट टेस्ट फॉर इक्वालिटी एज वेल एज फॉर अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि इक्वालिटी यहाँ पे इक्वल है, इस किस टाइप में है, वो सारा उसको तो देखता है, साथ ही साथ वो लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको भी देखता है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट टेस्ट ओनली फॉर द इक्वालिटी, ये बस इक्वालिटी को ही टेस्ट करता है। इफ अब देख लेते हैं उसके अलग पॉइंट को। इफ अ स्टेटमेंट इफ यूज टू सेलेक्ट अमंग्स टू अल्टरनेटिव। इफ स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, दो अल्टरनेटिव के बीच में हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, जैसे इफ है और एल्स है तो वो सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव हो गया। बट स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, यूज टू सेलेक्ट अमंग मल्टीपल अल्टरनेटिव, जैसे ये आप केस 1 केस 2 आप बहुत हजारों भी लिख सकते हैं, तो वो मल्टीपल अल्टरनेटिव के लिए यूज़ होता है। अब देख लेते हैं उसके अलग पॉइंट को। इट इज़ डिफिकल्ट टू एडिट द इफ एल्स स्टेटमेंट इफ द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज। अगर हम इफ एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स का यूज़ करते जाते हैं तो वो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको स्टेटमेंट को एडिट करने के लिए। लेकिन स्विच केस में क्या होता है कि इट इज़ ईजी टू एडिट स्विच केस एज दे आर रिकोगनाइज ईजिली। लेकिन स्विच केस में क्या हो जाता है कि हमारा बहुत ईजीली हम उसको रिकोगनाइज कर पाते हैं, इसीलिए एडिट करना ईजी हो जाता है। जैसे कि वहाँ पे हमारा बस इंटीजर्स और कैरेक्टर टाइप ही रहता है, जिसके कारण वो बहुत ईजिली हमें मिल जाता है और हम उसे ईजिली एडिट कर सकते हैं। अब इसका एक और पॉइंट है वो देख लेते हैं। इफ़ देयर आर मल्टीपल चॉइसेस इम्प्लीमेंटेड थ्रू इफ एल्स देन द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन विल स्लो। हाँ, अगर ये तो आपका मेन पॉइंट है, आपको याद ही रखना चाहिए कि अगर इफ एल्स स्टेटमेंट में बहुत मल्टीपल सारा चॉइसेस आ रहा है, जैसे कि हम एल्स एल्स यूज़ करते जा रहे हैं, तो उसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, आपको एग्जीक्यूशन टाइम में बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि आपको कंप्यूटर में उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कंपाइल करने में वो सब में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्विच केस में, अगर आप मल्टीपल चॉइस को यूज़ कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट में तो इज द बेस्ट ऑप्शन एज द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन विल बी मच हायर देन इफ एल्स। तो ये स्विच स्टेटमेंट हमारा एक बेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है कि अगर हम मल्टीपल चॉइसेस को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम ईजिली उसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आई मीन जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो बहुत फास्ट काम करेगा एज़ कम्पेयर टू इफ एल्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिफरेंसेस समझ में आई होगी, एंड इसके और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।